2024 के चुनाव में इंडिया वाले भले ही अपना कुनबा बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जैसे ही मायावती ने इंडिया के खिलाफ खुलकर बोला, मुंबई में इंडिया वालों ने ऐलान कर दिया कि 2 और दल उनके कुनबे में आ चुके हैं। यानी इंडिया में अब 26 नहीं 28 दल हैं। मुंबई मीटिंग से पहले उद्धव ठाकरे, शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी साफ कर दिया कि भले ही उनके गठबंधन की विचारधारा अलग अलग है, लेकिन उद्देश्य एक ही है, 2024 में मोदी को हराना। अब मुंबई में इंडिया वालों की बैठक का काउंटडाउन चल रहा है। लालू यादव, तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी मुंबई पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की मुंबई टीम पहले से एकजुटता दिखाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है। और इंडिया वालों के मंच से यह भी ऐलान हुआ कि इंडिया में अब 26 दल से 28 दल हो चुके हैं, यानी कुनबा बढ़ चुका है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहां आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा। 2024 में मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया का होना है। ऐसे में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली बैठक से पहले ही इंडिया का एजेंडा साफ कर दिया है। हाँ, हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही, ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती, गवालिया टैंक, तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं। कौन संयोजक बन रहा है, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, और बीजेपी को नहीं हराया तो मैं आपसे आज कह के जा रहा हूँ, वोट देने का अधिकार छिन जाएगा। इंडिया अलायंस का मूल मकसद क्या है कि हमारे जो वोटों का बंटवारा हुआ था 2019 में, वो विपक्षी वोटों का बंटवारा न हो और मोदी जी के या एनडीए के एक प्रत्याशी के खिलाफ हमारा एक ही प्रत्याशी लड़े और बिना वोटों का बंटवारा हुए। अगर उस तरह की लड़ाई हुई तो मोदी जी की, बीजेपी का और उनके एनडीए गठबंधन का सफाया होना निश्चित है।